मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों के लिए। आपने सर अभी जैसे कहा कि अराजकता नहीं करने लगे हैं किसान आंदोलन के मामले में, अभी 27 तारीख को एक बार फिर से भारत बंद कर रहा है क्योंकि आंदोलन काफी समय से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है बहुत ज्यादा, दोनों बॉर्डर से बैठे हुए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 27 तारीख को, और ये अराजकता पहले क्या प्लान है सर अभी, क्योंकि किसानों के बयानों से या उनकी बातों से तो ऐसा लगता नहीं कि अभी कौन पड़ेगा। देखिए, चूंकि ये सारी जानकारियां तो उसी में से निकलेंगे कि आगे ये बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़ती है। केंद्र सरकार ने कई बार कह दिया कि हम बातचीत के लिए रास्ता हमारा खुला है। इनकी ओर से भी कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह से आने लग गए हैं मैसेज के भी ठीक है, बातचीत का रास्ता खुलवाओ। अब वो बातचीत कब खुलती है, किन बातों को लेकर खुलती है, ये अभी सारी बातें तो हम भी नहीं बता सकते, हमको भी जानकारी नहीं, केंद्र सरकार को ज़्यादा जानकारी है। इतना जरूर है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं हमारे यहाँ, तो कुंडली बॉर्डर और ये अपना टिकरी बॉर्डर, दो बॉर्डर ऐसे हैं जो इंटरस्टेट जो बंद है, हालांकि बाकी भी है लेकिन बाकी बंद नहीं है। उस दिन चूंकि उन्होंने एक्सटेंड ले लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में पार्टी नहीं है और इसलिए हम तो नहीं आएंगे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो बेशक मत जाए, उनको प्रदेश सरकार के बुलाने पर आना चाहिए था। अब नहीं आए हैं तो ये बात उन्हीं के खिलाफ जाएगी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डेट कब लगी है? कल कल कभी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट के ही उसमें है, हम अपने ढंग से उनको सब बताएंगे सारा घटनाक्रम कि हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उनको बुलाया भी है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई पार्टी बना करके निर्देश देंगे, जैसा भी देंगे, लेकिन इस बातचीत अंदर खाते वो भी तैयार हैं कि अब रास्ते को खोलने का समय है, हम खोल देंगे। उधर दिल्ली में भी दिल्ली की ओर से बंद है, वहां दिल्ली सरकार से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके लोग उधर तैयार हैं तो हम भी इसको खोल देंगे। मोटे रूप से सरकारों की ओर से खोलने का एक विषय तय है, सहमत है सब। हम चाहते हैं कि भी आपसी बातचीत के माध्यम से रास्ता खुल जाए। उनको भी पता है कि रास्ता बंद होने से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ हो नहीं रहा, तो वो रास्ता खुलने के संकेत सब हैं, जल्दी खुलना चाहिए। जहां तक भारत बंद का विषय है, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, शांतिपूर्वक तरीके से कहें, बंद रखें। बंद में नुकसान भी सबके होते हैं, उन सब में वो भी आते हैं, आखिर समाज का तो वो भी हिस्सा है। और जहां वो रास्ता बंद किया हुआ है तो उसमें तकलीफ समाज को भी है। कोई केवल सरकार ही समाज है या सरकार की तकलीफ, ऐसा नहीं है, आम लोगों की भी तकलीफ बहुत है। इंडस्ट्री के लोगों की तकलीफ है, वहां के जो लोग व्यापार करते हैं उनकी तकलीफ है, जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तकलीफ है। हर किसी को 5-6-10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए समाज के हित में इस रास्ते को खोलने का काम उनको करना चाहिए। और जहां तक बंद है, बंद शांतिपूर्ण रहना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। फिर भी हमारी तैयारी जो हर प्रकार की रहेगी कि किसी प्रकार की न्यूसेंस जो है वो नहीं होने देंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ कि करनाल का मामला आपने बड़ी जल्दी सुलझवा दिया था किसानों के साथ, तो ये भी है, इसमें भी थोड़े से अगर सरकार उनको थोड़ा सा सहयोग करे किसी मामले में इस तरह, तो अब सहयोग करे। अगर उनको कहें कि वहां हमने एक नौकरी डीसी रेट पर या 2 नौकरियां दे दी और यहाँ 10-20 नौकरियां लेनी हो तो ले लें भाई, क्या दिक्कत है। हरित स्टोर आपने घोषणा की थी, उसका क्या रिस्पॉन्स आया और कब से शुरू हो जाएगा? हरित स्टोर की समीक्षा बैठक मैंने भी की है। हमने तय किया था कि 2 अक्टूबर को कुछ स्टोर जो है चालू हो जाएंगे। ये जो वर्ष है प्रधानमंत्री जी के 71वां जन्म दिवस है और ये जो समय है 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये समय हमने सेवा सप्ताह, सेवा पर्व, सप्ताह नहीं 20 दिन हो जाते हैं, तो सेवा पर्व, क्योंकि इसमें और भी महत्वपूर्ण दिन आ गए। 17 सितंबर को उनका अपना जन्मदिन था मोदी जी का, 25 सितंबर आज जैसा बताया ये दिन हो गया, 2 अक्टूबर को गांधी जी का, लाला बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और 7 अक्टूबर का दिन ऐसा है कि मोदी जी ने सबसे पहला जो अपना उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था एज चीफ मिनिस्टर गुजरात। एक प्रकार से सामाजिक यानी राजनीतिक उनका जो सफर है, वैसे तो संगठन मंत्री के नाते पहले काम करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए सफर जो है उनका, वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। तो इस 20 दिन में ये समय हुआ है, तो उनका 71वां जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि भी 71 बूथ ये उस दिन चालू हो जाएंगे। ये हमारा 2 अक्टूबर उसको लॉन्च कर देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जो है सरकार के कई मंत्री आपकी हमला करते रहे हैं पहले, तो अब और उनके ऊपर ये आरोप भी लगता रहा कि ये कैप्टन भड़का रहे हैं किसान आंदोलन।
कोई जब वो कांग्रेस से बाहर है कोई राजनीति चल रही है कि ये आंदोलन को खत्म देखिए, हर आदमी के कई पहलू होते हैं। वो जो पहलू था वो एक मुख्यमंत्री के नाते, कांग्रेस के नेता के नाते उन्होंने किया होगा तो किया होगा। अब वो मुख्यमंत्री तो रहे नहीं हैं, और जिस प्रकार से उनको किया गया है, बाहर किया गया है, वो उनके लिए भी सोचने की बात है। कांग्रेस अपने घर में भी सोचे। कम से कम मुख्यमंत्री हमारे भी हटते हैं, लेकिन हमारे हटने के बाद इतना अपने आप को लज्जित नहीं महसूस करते हैं। बड़े सामान्य तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री गए, उनका मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज मुझे खो खो में एक अवसर मिला है, खेल है, दूसरे को खो दे दी, दूसरा चल के अपने गद्दे पर बैठ गया, वो चलाएगा, मेरे जिम्मे जो काम लगेगा मैं करूंगा। लेकिन यहाँ तो जिस प्रकार की दुविधा और जिस प्रकार का आपसी एक विरोध एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिला है, वो आप देखते हैं। तो ये केवल वहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, हमारे हरियाणा में भी कांग्रेस में यही है। हरियाणा कांग्रेस भी उसी कैप्टन वाले राह पर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चलते हैं। यहाँ भी इनको सुहाते नहीं एक दूसरे को। आज तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। कितने महीने, साल हो गए, और हमारे यहाँ एक तरफ अध्यक्ष बने, अगले दिन पट कर सारी गाड़ी चल पड़ी और सारे प्रदेश में संगठन के सब कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे पदाधिकारी बन गए, सब कुछ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कांग्रेस में जिस प्रकार की छिछालेदारी एक दूसरे की होती है, हाँ ठीक है, मौलिक अंतर सोच में सिद्धू और कैप्टन का यदि हम करेंगे तो कैप्टन की सोच देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है। लेकिन सिद्धू का न जाने कहाँ किधर क्या लिंक बना और कैसे क्या वो भूल जाए, वो सब हम देख रही हैं। एक मिनट, कल कुरुक्षेत्र में फिर घटनाक्रम हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम अराजकता नहीं फैलेंगे, ये एक बिल्कुल क्विकमेंट है सरकार, किसान आंदोलन के नाम पे जो भी कुछ अराजकता, लेकिन कल फिर वही घटना हुई। कल हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा कार्यक्रम हुआ है, पूरे कार्यक्रम को उनके अंदर घुसने नहीं दिया, उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ 107-51 का केस है, कुछ लोगों के खिलाफ 307 का केस है। तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, उनको कोई ढिलाई बरतने का काम नहीं है। हाँ, पीछे बाहर विदेशों में ऐसा कि इसका कोई एकदम निश्चित आंकड़ा तो हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है, अभी कहा है मैंने डिपार्टमेंट को कि हर एक देश में हमारा डायस्पोरा कितना है, इसकी जानकारी लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कब तक हो जाएगा ये, सब देशों में क्योंकि फैले हुए हैं तो अलग अलग देशों का वहां इकट्ठा करा रहे। कुछ जगह तो संस्थाएं भी बनी हुई है, हरियाणा की ऐसी संस्थाएं, सोसाइटी सभाएं बनी हुई हैं। तो जैसे आएगा जानकारी देंगे। वो जो सामने आया उसको सजा दे दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसके खिलाफ FIR हो गई है, और ऐसा कोई कर्मचारी करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी पोर्टल लॉन्च किया समर्पण का। देश में ऑलरेडी NGO हैं जो कि रजिस्टर्ड रहती हैं सरकार के साथ, ये जो पोर्टल है उनसे कैसे भिन्न है? दूसरा, क्या वो भी इससे जुड़ सकती हैं आपके पोर्टल से, जो NGO आमतौर पे काम कर रही है समाज? अभी एज NGO जोड़ने का तो हमने नहीं किया है, कोई अगर प्रस्ताव आएगा तो देख लेंगे। लेकिन उनके जो व्यक्ति हैं, जो उनके सदस्य हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। और कुल मिलाकर के योजनाएं सब अच्छी हैं, उनकी भी अच्छी हैं, हमारी भी अच्छी हैं। जो रजिस्टर्ड NGOs हैं उनको जहां कहीं एंटाइटल्ड है किसी फैसिलिटी की तो फैसिलिटी उनको देते ही हैं। ये सीधे सीधे हमारे अपने विभाग जहां हमको जरूरत है, जैसे हमने कहा कि हमें वन मित्र बनाने हैं, तो जो ऐसे वन विभाग के साथ जुड़ना चाहेंगे, पर्यावरणवादी होंगे, उनको सबको कोई ना कोई ऐसी योजना बना करके उनको लगाएंगे। वन लग तो जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं होती है। हमारे यहाँ हर साल जितना एक डाटा पेश किया जाता है कि इतने करोड़ पौधे लग गए, उतने करोड़ अगर बचते रहे तो मेरे ख्याल सारा हरियाणा वन बन गया होता। लेकिन अगर हम वॉलंटरी लोगों को थोड़ा आग्रह करेंगे तो वो पेड़ लगाने में और लगाने के बाद उनकी सुरक्षा करने में उनको एक प्रायोरिटी से जिम्मे लगाएंगे। इवन विद्यार्थियों के बारे में हम सोचते हैं कि उनको इंसेंटिव दें हम, कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में पेड़ लगाया, जब तक वो पढ़ रहा है उसकी सेवा भी करे, देखरेख भी करे, तो उसमें से चीजें आगे बढ़ेंगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, 10 तारीख को फील्ड में उतरने का ऐलान किया है भूपेंद्र हुड्डा ने करनाल से। करना चाहिए। तो सर कैसे देखते हैं आप इसको? मैं देखता हूँ कि उनको अपनी पार्टी गतिविधि बढ़ानी चाहिए।
वो कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते, क्या बातें वो रखते हैं जनता के सामने, क्योंकि अभी तक तो एक ही बात रख रहे हैं कि इस सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने ये 2 साल जोड़ेंगे, पिछले 5 भी जोड़ लिए। उन्होंने जोड़े तो साथी हैं, बोला साथ। मुख्यमंत्री तो उन्होंने जी को सातों के तब गठबंधन के 2 हो गए, और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी ने कोई उपलब्धि नहीं है। एक भी नहीं पड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, वो उनका काम है, एक भी नहीं है। हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अल्टीमेटली आप दोनों की बात छापेंगे, जनता देखेगी कि ये सच है कि ये सच है। अब हम उसका कोई कहें कि नहीं ये झूठ है सच है, जनता बताएगी, जनता का काम है। सीएम साहब, आज एक बड़ी रैली भी हो रही, थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, हरियाणा से न्यू रखने की बात हो रही है, आप क्या मानते हैं कि थर्ड फ्रंट का विकल्प है देश में? बहुत बार प्रयत्न हुए हैं, आज पहला प्रयत्न नहीं है, बहुत बार हुए हैं। और राजनीति यानी डेमोक्रेसी में ये चीजें चलती हैं, खाली यहाँ और ऐसा नहीं है, ये यूके में भी होती है, यूएसए में भी होती है, जहां जहां डेमोक्रेसी वहां सब जगह होती है। यहाँ तो हर आदमी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, बनाए, अपने आप नहीं आगे बढ़ सकते, 2-4 पार्टियां मिल करके आ जाएं। हम भी आखिर अटल जी के समय हमारी अपनी सरकार तो नहीं थी, हमारी भी 20-22 पार्टियां हमारे साथ थी। अलग बात है कि आज बहुत जगह सक्षम हम हो गए हैं कि अपने आप में अपनी सरकारें बना रहे हैं। देश में बहुत जगह ऐसा भी आगे भी चल करके ये सब डेमोक्रेसी में चलेगा। अच्छे लोग जहां इकट्ठे होकर कुछ कर पाए तो करें, लेकिन संभावनाएं कैसी हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सीएम साहब, एक स्क्रैप पॉलिसी आ रही है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर 14 जिले हमारे हरियाणा के भी होंगे, एनसीआर एरिया में भी इफेक्ट होंगे। क्या किसी तरीके की रियायत फिटनेस सर्टिफिकेट जिस तरीके से पहले दे दिया जाता था 15 दिन के बाद, उसको लेकर होगी? देखिए, तो अभी चूंकि कैसे कैसे वो पॉलिसी लागू करेंगे उसका सारा सिस्टम हमने बनाना है। हमने जैसे एक एक स्टेप आगे लेना शुरू किया है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में इस वर्ष में 5000 ऑटो जो डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे विद ई ऑटोस, और उसमें 90,000 रुपए का, 90 तो नहीं सरकार की ओर से, तो 30 केंद्र सरकार की सहायता है, 30 हमारी लोकल बॉडी वहां करने वाली है, बाकी 30,000 मैंने कहा कि आपका जो ऑटो है जो बेकार हो गया है उसकी बाजार भाव 20-30,000 का स्क्रैप है, तो 30,000 का कहा कि भी वो आप बेचेंगे, 30,000 उसको हम दे देंगे, वो फिर ये कंपनियां ले जाएंगी ताकि उसको स्क्रैप को मोल्ड करके और उसका स्टील बनाया जा सके। तो 90,000 उसको मिलता है, बाकी बैंक से उसको लोन दिलाएंगे ताकि बैंक से लोन लेकर के उसके पास अगर अपना पैसा नहीं भी है तो रिप्लेसमेंट करने में तुरंत रिप्लेस हो जाए, और बाद में उसका खर्चा चूंकि कम होगा, ई ऑटो का किराया तो वही मिलना है, ई ऑटो का खर्चा बहुत कम होना है, तो इनकम जो बढ़ेगी उससे अपना जो लोन है उसको उतारे और अपना काम करे। सर, एक पेपर लीक से रिलेटेड है, छोटी सी बात है। किससे? पेपर लीक से यू आर मेकिंग मोर एंड मोर रिफॉर्म्स। एक चीज जहाँ पे हरियाणा या कोई भी स्टेट जो है वो मतलब एक वो हार हो जाती है, वो होती है प्रोसिक्यूशन, बिकॉज द पुअर प्रोसिक्यूशन लीड्स टू समझ गया। बरी हो जाते हैं, दे अगेन गेट बैक इनटू द बिजनेस। तो व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ केसेस व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड? मैंने कल ही डिपार्टमेंट को कहा है कि इस प्रकार की जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, मानो जैसे नकल वाला केस हो गया, या जैसे आर्म्स के नाते से चीजें होती हैं, और जो राइवलरी परमानेंट जो होती हैं, गैंग्स होते हैं, एसटीएफ उसको देख भी रहा है, तो ऐसे हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड पुलिस की एक 10-20 लोगों की टीम बना करके उसके पीछे लगाएं। जब तक उसको जड़ से नहीं खत्म कर दे तब तक वो जो टीम है उसके नाते से वो काम करती रहे। पैरवी की बात कर रहा हूँ जी, कोर्ट के नहीं, वो कोर्ट में भी उसी प्रकार से जो टीम बनेगी तो उसके जो प्रोसिक्यूशन है वो भी उसको भी देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ठीक हो जाए, विटनेसेस जो है हॉस्टाइल ना हो जाए, जो हमारे पास सबूत सारे हैं वो सबूत ठीक से पेश हो जाए, तो ये सब करेंगे। जब हमने जड़ से उसको खत्म करना है तो उसमें प्रोसिक्यूशन भी आता है। सर, एक परिवार पहचान पत्र की एक बात की समर्थन के अंदर कंडीशन रखी गई है कि परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, क्या इसलिए दूसरा विकल्प भी कोई ना हो? हमने इसको अभी मैंडेटरी नहीं किया है। अगर किसी को सर्विस नहीं लेनी है तो मत बनवाए, और किसी सर्विस लेनी है किसी प्रकार की सरकार की तो उसके लिए जरूर हमने रखा है, तो बाद में उसको बनाने का, उसी समय बनाने का उसका प्रावधान है। क्या आप शामिल होना चाहते हैं, कोई किराए भी रहता है, कोई बाहर भी रहता है, तो उसके पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा? बन जाएगा, उसी समय बन जाएगा, उसी समय बन जाएगा। सर, बहुत से जिलों में अभी रजिस्ट्री की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, सर्वे भी हो चुके हैं, जो ड्रोन सर्वे होने थे उसके बावजूद नहीं, सब हो नहीं चुके हैं, काफी चीजें प्रोसेस में हैं, और धीरे धीरे चीजें जब तक क्लैरिटी नहीं होती लोगों को तब तक उनको लगता है परेशानी हमको खामखा हो रही है। पहली बात तो है कि उसमें प्रॉपर्टी आईडी वो हमने कह दिया सबकी बनाओ, जो भी एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा जमीन का है
या जमीन नहीं है, मानो फ्लोर भी है, तो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिस प्रॉपर्टी की है उसकी प्रॉपर्टी आईडी बननी चाहिए, उसका कोई मलकियत से लेना देना नहीं है। दूसरा है कि उसके मलकियत, वो मलकियत भी जहां कहीं उसके नाम नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, पार्टीशन यानी फ्लोर्स हैं, बाकी सब हैं, उसके लिए हमने स्कीमें बना रहे हैं कि पार्टीशन भी उसकी हो जाए, ताकि हर इंडिविजुअल का अपना एक प्रॉपर्टी का राइट जो है वो सिद्ध हो जाए। इसको भी हम जल्दी ला रहे हैं ना, उसको पार्टीशन वाले को, हाँ, पार्टीशन का एक अलग से हम प्रावधान ला रहे हैं। और एक बात रह गई, फिर रह गया 7A रजिस्ट्री में। 7A को जरूर जहां कहीं लागू नहीं हुआ उसको भी हम लागू करेंगे। 7A का मतलब है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से कम अगर रजिस्ट्री कराएगा तो वो जब तक ये लिख के नहीं देगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए है, तब तक उसको एनओसी नहीं मिलेगी। एनओसी मिलेगी 1 एकड़ से नीचे अगर वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर है। हाँ, एग्रीकल्चर नहीं है, पहले से वो लाइसेंस्ड है या कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का मोहर लगी हुई, तो वही रहेगी। अनऑथराइज कॉलोनीज, उनको ऑथराइज करने जा रहे हैं, लगभग 1200 कॉलोनीज ऐसी हैं, तो उनको ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के बाद वो डेवलपमेंट टैक्स दे करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। काफी समय हो गया चर्चा होते होते मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कई बार आपसे पूछ लिया गया, आज बता दीजिए कब कर रहे हैं? ऐसा कि आप तो बन नहीं सकते हैं बनेंगे तो विधायक, बस फिर वही पूछ ले के बारे से। दिवाली से पहले हम दिवाली अच्छी मनवाएंगे। कोई नहीं, दिवाली 20 की भी आई थी, 21 भी आ रही है, 22 भी आएगी। ई पॉलिसी हमारी बन रही है, वो जल्दी बन जाएगी। अभी वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से गई है, वहाँ क्लियर हो जाएगी, वहाँ से क्लियर होते ही फिर मेन उसका जो काम है वो इंडस्ट्री का है, लेकिन वो सबसे एक बार राय करके और फिर उसको जल्दी घोषित करेंगे ई पॉलिसी। आपका बयान आएगा कि प्रधानमंत्री से आपकी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा होगी, आपका स्टेटमेंट? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री से नहीं किया करते, ये हम प्रदेश अध्यक्ष से करते हैं। ये तो आपकी बात रहती है, लेकिन एक दिन प्रेस नोट में आपके किसी चैनल पे आपने कहीं बोल दिया कि प्रधानमंत्री से डिस्कस होगा। नहीं किसी चैनल पे नहीं, वो इन कामों में वो नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के सचिव श्रीमती सोफिया दहिया जी को धन्यवाद प्रस्ताव करें। साथ ही मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि प्रस्थान करने से पूर्व भोजन लेकर जाएं, दोपहर के भोजन की नीचे व्यवस्था है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, CPSC